गाइस आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक पेज लाइक कैंपेन रन कर सकते हैं और कैसे आप लो कॉस्ट पर पेज लाइक पा सकते हैं अपने पेज के लिए। और बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिस मिस्टेक को अगर आप करेक्ट कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पे लाइक्स मिलने लग जाएंगे। और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको वो ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल पेजेस हैं वो यूज़ करते हैं और आप लोगों को अभी तक वो चीज़ पता नहीं होगी। और आप जैसे ही उस चीज़ को यूज़ करने लग जाएंगे तो आपको पेज लाइक कैंपेन भी रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और उस ट्रिक का वेट कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज एक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा जो कि बेसिकली पेज लाइक के लिए होगा। और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और कैसे कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मेरे फ्रेंड है उसको तो सस्ते लाइक्स मिल रहे हैं, मेरे को सस्ते लाइक नहीं मिल रहे, मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें इसमें कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप चलिए अपने एड मैनेजर पे। और मैं समझता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि एड मैनेजर पे कैसे जाते हैं, तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप एड मैनेजर पे आ जाएंगे, अपने एड मैनेजर पे, तो आपको अपना ऐसे दिखेगा जो यूआई है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो कैंपेन आपने रन करे हैं वो दिख रहे होंगे। तो आपको ऊपर क्रिएट एडवर्ड है या क्रिएट एड होगा, उस पर क्लिक करना है तो आपका पेज आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो अब आपको जाना है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है। तो आपको क्लिक करना है इंगेजमेंट में, क्योंकि पेज लाइक जो कैंपेन रन होता है वो इंगेजमेंट के थ्रू ही होता है। तो आपको क्लिक करना है इंगेजमेंट पे। इंगेजमेंट के बाद वो पूछेगा, आपको 3 ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो आपको क्लिक करना है पेज लाइक पे। और पेज लाइक के बाद आप इसके लिए एक नाम दे दीजिए अच्छा सा कुछ भी, जो मैं टेस्ट पे दे देता हूँ। तो आपने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपका सेकंड आ जाएगा, ये आएगा ऑप्शन एडवर्ड सेट करने का, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, कि यहाँ पे आप बेसिकली अपने पेज का बिड सेलेक्ट करते हैं, अपने प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि आप अपना पेज, अगर आपका पेज सिर्फ एक ही पेज है तो यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे पेजेस हैं, तो यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना पेज। उसके बाद आपको चलना है ऑडियंस पे। और ऑडियंस पे अगर आपके पास पहले से सेव्ड ऑडियंस है, अगर आपकी कोई ऑडियंस अगर आपने पहले सेलेक्ट कर रखी है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो आप वहाँ से यहाँ पे से यूज़ सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं उस ऑडियंस को। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको चलना है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कस्टम ऑडियंस जो है, ये कस्टम ऑडियंस की मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के इसके बारे में, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कि ये एक लेंथी टॉपिक है, इसको मैं ढंग से समझाऊंगा आपको। तो अब चलते हैं, आपको पूछ रहा है लोकेशन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेज लाइक के लिए, अगर आपका एंटरटेनमेंट या कुछ उससे रिलेटेड आपका पेज है, तो आप, अगर आप सिर्फ ऐसा पेज है कि जहां पे आपको सिर्फ अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज चाहिए, अपने कंटेंट के ऊपर आपको सिर्फ इंप्रेशंस चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, तो आप यहां पे वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत बार बोलता हूं, जब आपको ब्रॉड ऑडियंस की रीच चाहिए तो आप वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर लीजिए। और वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या होगा कि आपको बस उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो और ये वो बात नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो जिसका पेज हिंदी में देखो किसी का भी पेज शो नहीं होता है। अगर आपको ये आपके दिमाग में आता हो क्वेश्चन कि हिंदी में तो कोई वो, ये लैंग्वेज हमेशा फेसबुक वहां से लेता है जब आपसे वो पूछता है कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है और आपकी सेकेंडरी, जहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश डालते हैं बेसिकली, तो ये वहीं से इन्फॉर्मेशन लेता है। तो इंडिया में बेसिकली हर कोई बंदा हिंदी डालता ही डालता है। तो जो भी बंदा मतलब हिंदी जानता होगा वो हिंदी डालेगा। जो भी इंडिया के बंदे बाहर रह रहे हैं, यूएस में, किसी और कंट्री में, तो वो उनके सामने भी एडवर्टाइजमेंट आएगी जब अगर आपने वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपका एज, अगर आपको, क्योंकि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस पे बता रहा हूँ, कि एंटरटेनमेंट जो अगर आपका पेज है तो आप इसमें एज और भी छोटी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई शॉपिंग वेबसाइट हैं जो शॉपिंग चाहते हैं कि भाई मेरे को शॉपिंग, तो यहाँ पे अगर आपको
ऑडियंस सिर्फ इंडिया के ऊपर टारगेट करना है तो यहाँ पे आप इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि आपने वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई सिर्फ आपको इंगेजमेंट चाहिए अपने पोस्ट के लिए, आपको कोई प्रोडक्ट बेस्ड पेज नहीं है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो गाइज आपको वही कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट सेल करना है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है जो लोकेशन है, कि एवरीवन इन दिस लोकेशन, नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले का मतलब है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस लोकेशन में है। तो मतलब एवरीवन इन दिस लोकेशन मतलब कोई बाहर से भी घूम रहा है, जो यहाँ रहता भी नहीं है इंडिया में, उसको भी बस इंडिया में आ रखा है, लोकेशन उन्हें मिल रही है इंडिया की, फेसबुक को तो उन्होंने इसका ऐड दिखा दिया आपका। और ये होता है कि जिनका जो मतलब यहीं के हैं, जो इंडिया में रहते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं बताऊं तो फेसबुक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल से लेता है गाइस, आपकी एक्टिविटी से लेता है। ये इन्फॉर्मेशन अपने आप उनके दिमाग में, ये नहीं कि गवर्नमेंट से जाके ले रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी ही प्रोफाइल से, आपकी प्रोफाइल से और आपकी एक्टिविटी से ली जाती है। अगर आपका कोई ट्रैवल का बिजनेस है तो आप ट्रैवल भी कर सकते थे, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, जैसे इंडिया में लोकेशन पे इंडिया में है, या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो गाइज ये सब आप समझ ही गए होंगे, आपको डीपली बता ही दिया है। तो अगर आपकी शॉपिंग कोई प्रोडक्ट बेस है तो आप वहां पे कंट्री को ही सिलेक्ट करें। और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो एंटरटेनमेंट वाले बंदे हैं जिनको सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है, कुछ आपको प्रोडक्ट नहीं है, तो वहां पे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एज। अगर आप थोड़ी एडल्ट कंटेंट डालते हैं तो आप 18 से ऊपर ही सिलेक्ट करें, वरना आपका कैंपेन सस्पेंड भी हो सकता है। जेंडर में आप सेलेक्ट कर लें जो आपकी पसंद है। उसके बाद हिंदी मैंने बता दिया, अगर आपका हिंदी कंटेंट है, अगर आपका इंग्लिश कंटेंट है तो इंग्लिश में ही डालें। उसके बाद आपका आता है कि आप अपना जो इंटरेस्ट हो गया या डेमोग्राफिक हो गया या बिहेवियर हो गया, इससे अपने ऑडियंस को फिल्टर करें। तो ऑडियंस फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि आपका पेज है, जैसे मेरा पेज है, अभी मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ आपका डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने डाल लिया, और क्या आएगा, फेसबुक मार्केटिंग, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक बिजनेस। ये हाँ, आप ये भी हमेशा देखें कि अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा है फेसबुक बिजनेस, बट यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखिए ये एम्प्लॉयर दिखा रहा है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एम्प्लॉयर जिनने एम्प्लॉयमेंट में अपना फेसबुक बिजनेस डाल रखा है उन लोगों का दिखा रहा है। ये चीज भी आप चेक करें कि आपने इंटरेस्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं या आप बिहेवियर या डेमोग्राफिक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो यहीं पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इंटरेस्ट पे भी, और ऑनलाइन मार्केट फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी कम एंगेजमेंट है, 12,000 एंगेजमेंट है सिर्फ। अगर यही इंटरेस्ट पे होता तो इंटरेस्ट में ये मिलियंस में होता, तो यही डिफरेंस होता है गाइस, ये ध्यान रखें। इंटरेस्ट, और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड भी पढ़ें कि क्या चीज़ है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है या डेमोग्राफिक है। तो मैंने ये 3 सेलेक्ट कर ली। अब मुझे चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को तो वही बंदा चाहिए जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि मैं तो अपनी ऑनलाइन सेलिंग करूंगा अपने कोचिंग की, मैं तो कोचिंग दे रहा हूं, मुझे चाहिए बंदा जिसके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड हो, मैं और किसी को नहीं टारगेट करना चाहता। तो यहाँ पे है नैरो का ऑप्शन। तो यही मैं आपको डिफरेंस अभी समझाने वाला हूँ, दिमाग से मतलब बिल्कुल कान वान खोल लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। तो डेमोग्राफिक पे मैंने डाल दिया एक्टिव क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मुझे चाहिए बंदे जो आराम से पे करें। तो एक्टिव क्रेडिट कार्ड में आया नहीं, तो अभी एक बार क्रेडिट कार्ड डालते हैं। तो 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड आया नहीं, एक्टिव क्रेडिट कार्ड, तो बट मैं अभी जब इसको सेलेक्ट कर लूंगा एक बार क्रेडिट कार्ड को, तब आ जाएगा वो। हाँ, तो अब आ गया एक्टिव क्रेडिट कार्ड। तो ये भी एक ट्रिक होती है गाइस, कई बार आपको नहीं मिलता सजेशन में, जैसे मैंने एक्टिव क्रेडिट कार्ड डाला था तब ये आया नहीं, तो मैंने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया तब आ गया। क्योंकि जब आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सजेशन में आपको उससे रिलेटेड आपको दिखाने लग जाता है। तो ये अब आ गया एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर। अब आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये बिहेवियर में है, आप ऊपर देखेंगे तो बिहेवियर के अंदर आ रहा है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए जिनकी बिहेवियर, जिनका एक्टिव क्रेडिट कार्ड है, जिनका इंटरेस्ट एक्टिव क्रेडिट कार्ड में, हमें उनसे क्या मतलब, भाई किसी का भी हो सकता है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं उसका भी हो सकता है कि मेरे पास एक एक्टिव क्रेडिट कार्ड हो, बट ये है बिहेवियर, जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड एक्टिव है। और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि इनके पास कहाँ से आई है ये इन्फॉर्मेशन, ये आपको यहाँ बता सकते हैं। फिर मेरे को चाहिए जैसे इंगेज शॉपर चाहिए, मेरे को जो इंगेजमेंट जिसकी ज्यादा मतलब जो कॉल टू एक्शन बटन होता है उस पर ज्यादा क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा राइट में कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ और समथिंग, तो उन पे
और उसके बाद तो ये हो गया डिफरेंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इनको नैरो में जाके क्यों सेलेक्ट करा। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनना। एक पर्सन है पर्सन 1 और एक पर्सन है पर्सन 2। तो मैंने जब एक ऑडियंस सेलेक्ट करी तो यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताना चाहूंगा, सिर्फ इतने डिफरेंस का, इतने मतलब पहले इसको भूल जाएं आप नीचे वाले को, चलो इसको कट कर देता हूं। तो यस, तो अब दो हैं सिर्फ इंटरेस्ट। तो अब पर्सन 1 है और पर्सन 2 है। तो पर्सन 1 के पास इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग और पर्सन 2 के पास है डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो मेरी एड उन दोनों बंदों को शो होगी, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि भाई पर्सन 1 के पास भी अगर ये दोनों मेरे को, ये दोनों जो इंटरेस्ट है, ये मैं चाहता हूं कि पर्सन 1 पे भी ये इंटरेस्ट हो और पर्सन 2 पे भी ये दोनों इंटरेस्ट हो। मैं नहीं चाहता कि एक एक इंटरेस्ट हो, क्योंकि मेरे को और ज्यादा मेरे को चाहिए कि जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक बार ढंग से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ डाल दिया क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर। तो मैंने इसको एक ही कॉलम में, आप देख रहे होंगे ये कॉलम है पूरा, यहीं पे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ये एक ही जगह है। और ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं इंक्लूड पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से एक भी फॉलोइंग, एक भी इंटरेस्ट या बिहेवियर या डेमोग्राफिक अगर मैच करती है किसी बंदे में, तो ये ऐड उसको ट्रिगर होगा, उसके सामने शो होगा। बट भाई मुझे तो चाहिए कि जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखता है और उसके पास एक एक्टिव क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि मेरा काम है सेल करना, मेरा काम है, मेरे को चाहिए बंदे जो खरीद सके मेरे कोर्स को। मेरे को नहीं चाहिए कि भाई बंदा कोई डिजिटल मार्केटिंग में हो, उसका इंटरेस्ट कोई भी बंदे का हो सकता है भाई जिसको मतलब जिसने क्रेडिट कार्ड देखा भी ना उसके पास भी हो सकता है, जा सकता है मेरा ऐड। तो इसलिए ये नैरो का ऑप्शन यहां दिया गया है कि मेरा जो पर्सन 1 है उसके पास डिजिटल मार्केटिंग का भी हो और एक्टिव क्रेडिट कार्ड की भी इंटरेस्ट हो, तभी उसको मेरा ऐड शो, ना कि सिर्फ एक इंटरेस्ट उसमें, मतलब ये एक सिलेक्शन हो उसके अंदर से। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां से एक्टिव क्रेडिट कार्ड हटा दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग यहां रखूंगा, फिर नैरो पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे क्लिक करूंगा और यहां डालूंगा मैं एक्टिव क्रेडिट कार्ड। तो क्या होगा जब मैंने ऐसे कराया, तो यहाँ पे दो अलग अलग आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। पहला बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग का, सेकंड बॉक्स आपका एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर। तो अब क्या होगा कि जो पर्सन 1 है उसके पास डिजिटल मार्केटिंग भी इंटरेस्ट में होना चाहिए और बिहेवियर में वो एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर होना चाहिए, तभी इसको नैरो बोलते हैं कि आप ऑडियंस को और ज्यादा नैरो कर रहे हैं। तो गाइस कान खोल के सुन लो, तभी इसको बोला जाता है नैरो ऑडियंस। इसका मतलब ही ये है, कई लोगों को समझ नहीं आता होगा कि भाई, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी ज्यादा नैरो होगी ऑडियंस, जैसे 3200 पीपल सिर्फ मेरी रीच में है। तो मैं ये नहीं चाहता कि इतने कम लोगों को मैं टारगेट करूं, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके में दिखा रहा हूं। जैसे कि अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट है तो आपने डाल दिया क्लोथिंग, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कोई आप इंटरेस्ट यूज करते हैं तो 4-5 से ज्यादा यूज ना करें, स्पैम ना करें इसको। तो आपने क्लोथिंग डाल दिया। अब मैं सजेस्ट करता हूँ ज्यादातर शॉपिंग वाले बंदों की, जैसे मैन है तो मैन के 2-3 आपने मेन पेजेस हैं जो उनको सेलेक्ट कर लिया, आप मैन के प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर आप क्लोथिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर नैरो में उसको सेलेक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग। मैं चाहता हूं कि ये ऐड दिखे उन लोगों को जो क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और जेंडर आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैन को सिर्फ मैन टारगेट करें, वुमेन का तो वुमेन टारगेट करें। तो अगर ऑल के लिए तो भाई ऑल देख लेना। वैसे मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप हमेशा दोनों के लिए अलग अलग एड कैंपेन चलाएं, मेन को अलग चलाएं, वुमेन को अलग चलाएं, तो इजीली आप टारगेट, इजीली आप मतलब ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो मेरे को चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग मिल गया है। ऑनलाइन शॉपिंग आप बिहेवियर में नहीं ढूंढ सकते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, बट आप इंगेजमेंट में, अगर आपको इंगेज मतलब जो शॉपिंग में इंगेज करते हैं ज्यादातर, उन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे 51 मिलियन, तो मैं 51 मिलियन भी नहीं चाहता भाई। लोग 51 मिलियन बहुत होते हैं, आपके फालतू में इंप्रेशन लगेंगे, आपका पैसा लगेगा। इससे बढ़िया आप और ज्यादा नैरो करें। और ज्यादा नैरो का मतलब है कि थर्ड बॉक्स, ये नहीं कि आप एक ही में डाल रहे हैं, आपने थर्ड बॉक्स में डाला। अब आप यहां ब्राउज कर सकते हो, मुझे याद हो गया है, वहां पे बिहेवियर में जाएंगे आप, फिर परचेज में जाएंगे, परचेज बिहेवियर। अब यहां पे सेलेक्ट करेंगे इंगेज शॉपर। तो जैसे ही मैंने इंगेज शॉपर को क्लिक करा, वैसे आप देखेंगे मेरी रीच हो गई है 15 मिलियन पीपल। और ये भी अभी बहुत ज्यादा है, मैं इतनों को नहीं टारगेट करता हूं। मैं 6 मिलियन से ऊपर कभी नहीं जाता हूं। 6 मिलियन मेरा मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 6 मिलियन को टारगेट करता हूं। बट अगर आपका बजट ज्यादा है, आप तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप यहाँ पे क्लोथिंग भी वैसे बहुत बड़ी, मतलब हमने बहुत ज्यादा बड़ी रीच को सेलेक्ट कर लिया है। 863 मिलियन है, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से क्लोथिंग को हटा दिया, आपने कर दिया मैन,
मेंस क्लोथिंग, हाँ मेंस क्लोथिंग कर दिया आपने, तो यहाँ पे अब और कम हो जाएगी रीच, आप देखेंगे जैसे मेन है तो ओके। सो यहाँ पे आगे 7.7 मिलियन 900,000, तो इतने हो गए हैं। यहाँ पे भी आप मेन कर दीजिए ऊपर, क्योंकि मेन को टारगेट कर रहे हैं, तो जेंडर में भी मेन कर दिया, तो अब हो गई है 4,900,000। तो ये होगी एक्यूरेट एक मतलब आपकी रीच, जितने पे आपको टारगेट करना चाहिए, और आपको मिलेंगे। अब आपका एड उन्हीं के सामने शो होगा जो मेन क्लोथिंग में आपका इंटरेस्ट रखते हैं, फिर ऑनलाइन शॉपिंग में रखता है, और इंगेज शॉपर भी है। तो दो इंटरेस्ट तो हो गए जो उसके अंदर होनी चाहिए, कि वो मेंस क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता हो, ऑनलाइन शॉपिंग में रखता हो, और इंगेज शॉपर हो, जो मतलब शॉपिंग वॉपिंग पे क्लिक करता हो, कि हाँ भाई किसी कोई ऐड देखा शॉपिंग का, उसने क्लिक करा हो ऐड फेसबुक पे। तो ये तीनों चीज उस एक बंदे में होनी चाहिए, तब जाके आपका ऐड उसको शो होगा, वरना नहीं होगा। तो ये होता है तरीका एक एडवर्टाइजमेंट करने का, अपनी ऑडियंस को पूरा प्लान और लेजर टारगेटिंग करने का। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो गाइस मैं तो हूं ही, आप मेरी कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। सेव कर लीजिए इस ऑडियंस को, अगर आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी आपने बनाई है। अब चलते हैं प्लेसमेंट की साइड। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आप कोई भी मतलब आप चला रहे हैं कैंपेन, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप सिर्फ फेसबुक फीडबैक को ही सिलेक्ट करें। बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी और जगह से आपको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है। आप अगर पेज लाइक का कैंपेन है तो आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दो ही जगह मांगता है वैसे भी पेज लाइक, वैसे भी राइट कॉलम और फीड्स पे दिखाता है। तो मैं वैसे भी फीड्स पे देता हूँ और कहीं नहीं देता। आपको मैं डिवाइस का बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये पेज लाइक कैंपेन है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपको बजट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ डाल दिया। छोटे से स्टार्ट करें, ऑप्टिमाइज करें पहले, उसी के बाद अपने पैसे और बढ़ाएं। ज़्यादा स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पहले अपने ऑडियंस को देखें कि आप कैसी ऑडियंस, एक ऑडियंस अच्छी नहीं मिल रही, दूसरी ऑडियंस चलाइए, तीसरी ऑडियंस चलाइए, ऐसी चलाइए, और इनके बीच में भी आप चेंजेस करके देख सकते हैं, इंटरेस्ट बदल के देख सकते हैं कुछ चीजें। तो ये आपको करना पड़ता है, इसी को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। कोई भी एड कैंपेन विदाउट ऑप्टिमाइजेशन के अच्छा सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आपकी किस्मत होगी, आपने पहली बारी में, अगर आप जानते होंगे, समझ गए होंगे, तो आपने पहली बारी में कुछ कैंपेन बनाया और अच्छा चल गया, तो वो आपकी लक पे है, बट ऑप्टिमाइजेशन इज मस्ट। तो अब है यहाँ पे पूछता है आपको, मैं बिड कभी भी चेंज नहीं करता, मैनुअल तो मैं सेलेक्ट करता ही नहीं हूँ। पहले मैं करता था बट ऑटो पे ही रखता हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत बार ट्राई करके देख लिया। इंप्रेशन में आपने पेज लाइक कर लो या इंप्रेशन पे छोड़ दो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे फेसबुक पे हमेशा जो रिजल्ट चाहिए उसी को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे पेज लाइक चाहिए तो पेज लाइक को, वेबसाइट क्लिक चाहिए तो वेबसाइट क्लिक को सिलेक्ट करता हूँ। इंप्रेशन कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है ट्राई करके कि इंप्रेशन पे जब भी छोड़ता हूँ मेरे को कॉस्ट ज़्यादा करता है। और वैसे भी जब आप बहुत ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो आप मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसी को टारगेट करें। पेज लाइक है तो पेज लाइक को ही, क्योंकि अगर आप इंप्रेशन पे डाल देंगे तो ब्रॉड ऑडियंस में इंप्रेशन आपका ज़्यादा दिखाया जाएगा और आपके इंगेजमेंट बहुत कम आएगी। अब यह कि भाई इंगेजमेंट तो आनी है, मतलब पैसा, इंप्रेशन कितने भी आ जाएं पर इंगेजमेंट जब तक आएगी नहीं तब तक आपका पैसा खत्म नहीं होगा। ये डिलीवरी टाइप होती है, इसमें स्टैंडर्ड सेलेक्ट होता है। मैंने कभी इसका एक्सीलेटेड कभी मतलब सेलेक्ट करा नहीं अपने कैंपेन के लिए, वैसे क्लाइंट के लिए कराया। तो इसमें क्या होता है कि फेसबुक आपकी जो बजट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यूज़ करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने कोई कैंपेन रन करा और आपका है कि भाई 2-3 घंटे में जल्दी से जल्दी मेरे ऐड शो होने लग जाएं, तो आपका ये आप क्लिक कर लें एक्सीलेटेड ऑप्शन और आपका ऐड जल्दी शो होने लग जाएगा। अब चलते हैं कंटिन्यू की साइड। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग कैसे ऐड बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से कोई फोटोज लाने की जरूरत नहीं है, और आपका यहीं पे आता है फ्री स्टॉक इमेजेस। 3 ऑप्शन आपको ऊपर मिलते हैं, सिंगल इमेज, स्लाइड वीडियो, सिंगल वीडियो और स्लाइड शो। तो स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप यहाँ पे 10 फोटोज ऐड कर सकते हैं, वो स्लाइड होती रहेंगी। म्यूजिक भी आपको सिलेक्ट करने का मिलता है, तो ये भी आप चला के देख सकते हैं। या आपके पास कोई वीडियो है जिसमें आप खुद बता रहे हैं कि गाइस मेरा पेज इससे रिलेटेड है, ये सब, तो उसके अंदर आप सब चीज़ एक्सप्लेन करके अपनी वीडियो डाल सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो हमेशा याद रखें 1 मिनट से नीचे ही वीडियो बनाएं, तभी आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं। 1 मिनट से ऊपर होगी तो आप इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चला सकते। तो ये उनके लिए जो भी इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी सिंगल इमेज मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी से मैंने आपको दिखाया है और अब फिर से इसी पे दिखाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंगल इमेज पे ही बंदे सेलेक्ट करते हैं। अब सिंगल इमेज का मतलब है कि एक फोटो आपकी जो मेन आपका जो ऐड आएगा उस पर शो होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ्री स्टॉक इमेजेस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका खुल जाएगा और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ब्रॉड मतलब इतनी ज्यादा इमेजेस मिलेंगी, आप कुछ भी टाइप कर दे सब आपको मिल जाएगी। जैसे मेरा पेज है मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग।
आप देख सकते हैं कि ये पेज आ गया। अब क्या है कि आपका जब आपका ये आ गया, अब आपको क्या करना है, कई लोग सोचते होंगे कि एक इमेज सेलेक्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे पढ़े आप सेलेक्ट 6, मतलब आप 6 इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये भी लिमिट नहीं है, बट आप एक टाइम पे, मतलब इस टाइम पे आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट, सो मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर रखी हैं और आप 6 कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको, आप यहाँ पे सेलेक्ट, आप एक बार चेक कर लें कि आपकी इमेजेस कैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ, मैंने न्यूज़ फीड लिया है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज़ फीड पे दिखने वाले जो ऐड होंगे वही दिखाएगा। तो आपका एक हो गया जो आपका मोबाइल न्यूज़ फीड हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया फीचर फ़ोन, और ये हो गया आपका डेस्कटॉप न्यूज़ फीड। तो ये आपकी 3 जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार ये तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पूरा नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे मत कीजिए। यहाँ पे अगर आप क्रॉप करेंगे तो इमेज क्रॉप कर देगा। यहाँ पे कीजिए फोटो पे। अगर आपको, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से जाके उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जहाँ इमेज आपको ऊपर दिख रही है, इसकी साइड में आपको ये आइकन दिख रहा होगा, यहीं पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये मूव कर सकते हैं आप, ये क्रॉप नहीं करेगा, ये मूव कर देगा उसको। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डन कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे दिखाएगा कि आपकी इमेज हो चुकी है जैसे मैं चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता है कि टेक्स्ट डालने के लिए, तो इसमें मैं आपको पहले, ये जो भी आप इसमें टेक्स्ट अभी डालेंगे वो सारा टेक्स्ट आपकी सारी 6 की 6 इमेजेस पे सेम रहेगा। तो इस जगह पे, और ये भी अगर आप क्लिक, मतलब आप कभी क्लिक, वेबसाइट क्लिक के लिए चलाते हैं कैंपेन, तो वहाँ पे भी यही होता है सेम। अगर आप सिंगल इमेज, जहाँ पे भी आप सिंगल इमेज ऐड सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो भी आप मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे 6 की 6, वहाँ पे आपको जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे वो 6 की 6 के लिए ही होगा। बट मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे उसे बदल सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका कि 6 इमेज आपने सेलेक्ट करी, तो 6 की 6 आपकी, ये नहीं है कि एक ही बंदे को दिखने लग जाएगी, ये आपकी अलग अलग लोगों को दिखेगी, और जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी वही इमेज ज़्यादा यूज़ करेगा फेसबुक, और आगे दूसरे मतलब दूसरे व्यूअर्स को दिखाने के लिए ये ऑटो होता है जो अच्छी होती है। और अगर आपको अगर नहीं करता तो आप खुद भी जाके उसे पॉज कर दें, जो खराब परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं उसे रखें। यहाँ पे आप कुछ भी डाल दें, जैसे मैंने, आपने कुछ भी लिख लेना है, जैसे कि मैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। एक, मतलब आपको अच्छा सा अट्रैक्टिव कुछ लिखना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया। अट्रैक्टिव जिसको लोग पढ़े, तो क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी लोग आएंगे, जानेंगे कि पेज आपका किससे रिलेटेड है। क्योंकि फोटोज देखने से तो नहीं पता चल रहा ज़्यादा, बट आप जब तक लिखेंगे नहीं भाई हाँ मेरा पेज इससे रिलेटेड है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो कॉल टू एक्शन आप उन्हें बोलें कि हाँ गाइस प्लीज़ लाइक करें मेरे पेज को, ये ज़रूर बोलें। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी, जब तक आप बोलेंगे नहीं, और ये मेंटेलिटी ये माना गया है हर जगह पे, हर मार्केटिंग में हम मानते हैं कि आप जब तक कॉल टू एक्शन नहीं देंगे तब तक आपके लोग, जो भी आपका व्यूअर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो कॉल टू एक्शन दे, उन्हें गाइड करेंगे कैसे होगा, जैसे थम्स अप पे क्लिक करें, ये सब। उसके बाद आपका नाम दिखा रहा है, नाम ये रहने दीजिए वो तो। उसके बाद ये भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे दिखा रहा है कि लैंडिंग व्यू में क्या हो, तो डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दीजिए, आपको कोई कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है उसके, क्योंकि मैंने खुद कभी उसे चेंज नहीं करा। उसके बाद आप करते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में जाके एक बार आप चेक कर लें कि आपकी जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, जो भी आपने सेटिंग अभी तक लगाई है वो सारी सेम है, चेंज नहीं हुई। तो ये सब चीज़ चेक करके फिर उसके बाद कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ तो मैं इसको कंफर्म नहीं करूँगा मेरा पहले से। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया एक आपका पेज लाइक का कैंपेन रन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जैसे कि आप कैसे इस, अगर आपको सारे पेज जो है आपने इमेजेस सेलेक्ट करी हैं, अगर आपको चेंज करने टेक्स्ट दूसरी इमेज के लिए, मतलब आपकी 6 इमेजेस हैं और 6 में से आपको 6 के लिए 6 आपने, मतलब आपने चीज़ें बना रखी हैं, आपने कुछ शायरी लिख दी 6 की 6 और आपने डालनी है उन पेजेस पे, उन एड्स पे, कि आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप पहले जाइए उस कैंपेन को सेलेक्ट कर लीजिए, और उस कैंपेन को जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर दिखा रहा है 1 कैंपेन सेलेक्टेड। आपको जाना है एडवर्ड में, यहाँ पे नहीं कि एड सेट में जाना है, आपको एडवर्ड में, ऐड में जाना है। वहाँ पे 6 आपको दिखा रहा है कि 6 इमेजेस पहले से हैं, तो आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, आपको जिसको आपको एडिट करना है, और उस पर एडिट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आके आप इसको एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो ऐसे ही आपको सब क्लिक करना है। एडिट का ऑप्शन यहाँ कोने पे आपको पेंसिल का साइन दिख रहा होगा, इससे भी मिलता है। और जब आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप डुप्लीकेट पे भी क्लिक करके और सेम ऐड बहुत सारे बना सकते हैं, 10-50 कितनी भी इमेजेस आप, मतलब कितने भी ऐड रन कर सकते हैं डुप्लीकेट कर करके सेम कैंपेन में। तो गाइज ये था आपका पेज लाइक, बिल्कुल मैंने आपको A to Z चीज़ें बता दी कि कैसे रन करेंगे। अब चलते हैं आपकी, मैं एक ट्रिक की बात कर रहा था,
तो वो ट्रिक क्या है कि अगर आप कोई पेज, जो कि ज़्यादातर पेजेस करते हैं बड़े पेज, तो अगर आप देखोगे कि कई पेजेस होते हैं उनके लाइक्स बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बढ़ रहे होते हैं, और उन लोगों ने कैंपेन भी रन नहीं करा है जैसे पेज लाइक का, तो वो क्या करते हैं कि वो चलाते हैं पोस्ट इंगेजमेंट कैंपेन। पोस्ट इंगेजमेंट क्या होता है कि हम फेसबुक पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आपको पोस्ट पे मिलती है, कोई वीडियो, कोई फोटो, फनी वीडियोस, फनी फोटोज, तो उनके आप जब एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, पोस्ट इंगेजमेंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपको इंगेजमेंट मिलती है। जैसे इंगेजमेंट आएगी, आप उस पोस्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपको 50 लाइक आ गए हैं, जो भी 50 कमेंट आ गए, तो आप उन लोगों को जो लाइक आपके, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि 7 लोगों ने इसको लाइक करा है मेरे पोस्ट को, और मैंने इसके लिए अगर जैसे कैंपेन रन करा है, तो यहाँ पे आपको जैसे 50 या 100 या 150, 200, 1000 जितने भी हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे इस पे, तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है इन लोगों को इनवाइट करने के लिए। तो आप इन लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं जो आपके पेजेस को लाइक कर, जो आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इनवाइट पहले से कर रखा है, तो मैं इनको क्लिक नहीं कर सकता। तो ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट मेथड होता है अगर आपको अपने पेज के लाइक भी बढ़ाने और अपनी पोस्ट की एंगेजमेंट। तो अपनी पोस्ट का कैंपेन चलाइए, पोस्ट एंगेजमेंट चीप भी होता है, पेज लाइक से ज्यादा चीप होता है। चलिए, ये उस पर जब इंगेजमेंट आएगी उस पर जाके क्लिक करके उन लोगों को इनवाइट कीजिए, और मोस्टली लोग आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीप मेथड हो जाता है, मतलब बहुत आप अफोर्डेबल है, इजीली कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो 200 से ज़्यादा लोगों को एक साथ इन्वाइट ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फेसबुक को स्पैम लगेगा और फेसबुक आपके इस फंक्शन को लिमिटेड कर देगा। लिमिटेड का मतलब फिर आप उसके बाद 100 भी करेंगे तो 100 के बाद वो बोल देगा कि अब नहीं हो पाएगा। बट आप 200-200 करके चलें और आप हर दिन करेंगे, आपका इजीली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यही कुछ ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और मल्टीपल चीज़ें करके रखिए गाइज, आपको चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। अगर आपका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट के लिए आपको कैंपेन चलाना है, सिर्फ इंडिया में टारगेट, तो इंडिया को सेलेक्ट करिए।